ज्यादातर अभी तक सभी लोगों को यही पता होगा कि शबनम के पास जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है उस पर केवल शबनम के चाचा चाची और शबनम के बेटे का हक हो सकता है, लेकिन मैं शबनम के बेटे की तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में ऐसा काम करता है तो उसका कोई भी हक नहीं होता उस प्रॉपर्टी पर। तो जो प्रॉपर्टी बची हुई है करोड़ों की, 14 बीघा का जो बाग है जिसकी कीमत वर्तमान समय में करोड़ों रुपए है, और जो दोस्तों हवेली है उसकी भी कीमत करोड़ों में है। लेकिन पहले तो शबनम का इस पर हक था, लेकिन ऐसा कुछ 2008 के बाद शबनम ने अपना हक खो दिया इस प्रॉपर्टी पर। लेकिन बात आती है कि जो शबनम के चाचा चाची और शबनम का बेटा, इनके अलावा और भी कौन से ऐसे लोग हैं जिनका हक हो सकता है, लेकिन मैं इस पर पूर्ण रूप से दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दाब देना, और दोस्तों यह जानकारी पसंद आने पर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और भी लोगों को पता चल सके। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों को पता होगा कि शबनम के चाचा चाची उस हवेली में रह रहे हैं जिसकी वर्तमान समय में करोड़ों में कीमत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या सच में वहां जो करोड़ों की जो हवेली बनी है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर पूर्ण रूप से हक है चाचा चाची का? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि उस प्रॉपर्टी पर किसका हक है। क्या वह सरकार ले लेगी या फिर शबनम के बेटे को भी कुछ दिया जाएगा उसमें से? नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ। 2008 की उस घटना में दोस्तों नाम लेना चाहता हूँ मैं भाभी का, यानी शबनम की जो भाभी है दोस्तों वह हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन शबनम की जो भाभी है उसकी तो फैमिली है। दोस्तों यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी पिता अपनी लड़की को विदा करता है तो कुछ ना कुछ साथ में जरूर देता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई दहेज देता है, नहीं दोस्तों, कुछ ना कुछ अपनी लड़की के लिए देता है और ताकि उसकी लड़की हमेशा खुश रहे। लेकिन कुछ ऐसा होता है 2008 में कि लड़की भी चली जाती है और कुछ भी नहीं बचता। दोस्तों क्या उस लड़की के परिवार का कुछ भी हक नहीं है? मैं इस पर पूर्ण रूप से दावा नहीं कर रहा, लेकिन बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसके बाद जो मैं बोलने वाला हूं उसे जानकर तो आप सच में हैरान हो जाओगे। दोस्तों उस रात को लगभग 7 लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ। 7 लोगों में से एक जो कजन थी, एक लड़की थी जिसकी उम्र 12-13 वर्ष थी, और दोस्तों वह भी इन लोगों का शिकार हो गई। दोस्तों क्या वह लड़की आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या उस लड़की के परिवार वालों का बिल्कुल भी हक नहीं होगा? जो प्रॉपर्टी वहां पर पड़ी हुई है करोड़ों की, उस पर क्या उन लोगों का बिल्कुल भी हक नहीं है? इस पर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि शबनम की फैमिली तो आज हमारे बीच नहीं है, एक भी बंदा नहीं है हमारे बीच। लेकिन अब इन बातों पर मैं पूर्ण रूप से दावा नहीं कर रहा, लेकिन सच में उन लोगों का हक तो होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना। दोस्तों अब बात करता हूं मैं शबनम और सलीम के बेटे के बारे में। जब दोस्तों शबनम ने ही अपना हक खो दिया, दोस्तों 2008 में जब ऐसा कार्य किया गया था, उस समय शबनम के पेट में वह बच्चा 2 महीने का हो चुका था, यानी कि जो बड़ी घटना हुई थी उससे पहले तो उस पेट में पल रहे बच्चे का तो हक था, उस प्रॉपर्टी पर उस बच्चे का हक था, तो जन्म लेने के बाद क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों यहाँ पर मैं पूर्ण रूप से यही कहना चाहता हूं कि शबनम का बेटे का हक हो सकता है उस प्रॉपर्टी में, क्योंकि उस बच्चे को तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और क्या होगा। दोस्तों वह एक नया जीवन जी रहा है। क्या सच में उसे आगे बढ़ाने के लिए, क्या सच में उसे अच्छा नागरिक बनाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए क्या न्यायालय या फिर सरकार उसकी मदद करेगी? क्या जो करोड़ों की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है
जो कि जिस हवेली में चाचा चाची रह रहे हैं, क्या उसमें से थोड़ा सा भी उस बच्चे को मिल सकता है? फिलहाल इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोगों की क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं जो भी जानकारी लाता हूं दोस्तों एकदम रियल सच्चाई के साथ लाता हूं और समझने की देरी है, आपको बस समझना चाहिए। मैं जो बातें बोलता हूँ वह एकदम सही बोलता हूँ। आपको जरूर मेरी बातें समझ में आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और इस बात को सभी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना। धन्यवाद।